नमस्कार साथियों, मैं बात करूंगा आज लोकतंत्र का। जो विश्व के लोकतंत्र की जननी वैशाली विहार 625 ईसा पूर्व लिच्छवी वैशाली के लोगों ने, मधेसिया लिच्छवी ने 625 ईसा पूर्व शोषक वर्ग को खदेड़ कर सामाजिक न्याय की स्थापना कर लोकतंत्र कायम किए थे, जिसमें बात हुआ था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। साथियों, संघ का स्थापना 625 ईसा पूर्व हुआ था, जिसमें लिच्छवी गणराज्य का स्थापना हुआ और 16 महाजनपद में सबसे मजबूत जनपद वैशाली जनपद था, जो लिच्छवी गणराज्य का राजधानी वैशाली में साथियों बनाया गया था। लोकतंत्र की स्थापना हुआ था, जो विश्व को प्रकाश देने का साथियों काम किया था। लोकतंत्र की बात देश में स्वामी रामानायकर पेरियार ने किया था। लोकतंत्र का बात ज्योतिराव फूले राष्ट्रपिता ने बात किया था। लोकतंत्र की बात छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। लोकतंत्र की बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया था। लोकतंत्र की बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। लोकतंत्र की बात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। लोकतंत्र की बात जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था। लोकतंत्र की बात लोकनायक जयप्रकाश ने किया था। साथियों, लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता का शासन होता है और उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का बात हुआ था। आज देश में 77 साल बीत जाने के बाद सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए देश के 85% लोग दर साथियों भटक रहे हैं। 1952 में देश में प्रथम चुनाव हुआ और जनगण मन ने अपना एक वोट देकर अपना भाग विधाता चुनने का काम किया। और जनगण मन ने लोकतंत्र की बड़ा मंदिर लोकसभा होता है, जिसमें न्याय का उम्मीद रहता है। प्रधानमंत्री जी सदन का नेता होते हैं और विपक्ष भी नेता होते हैं। स्पीकर साहब सदन का गरिमा बचाने का काम करते हैं। उसमें बात होती है आम आवाम की, जो वहाँ से न्याय साथियों मिल सके। देश में 77 साल बीत जाने के बाद 85% लोग आज अपने अधिकार के लिए दर साथियों भटक रहे हैं। आज देश में 77 साल बीत जाने के बाद देश में महंगाई, बेरोजगारी सीमा पार कर रहा है। आज देश में 40% महंगाई है और 72% लोग बेरोजगारी के लिए दर साथियों भटक रहे हैं। देश संविधान से चलता है। संविधान में आम आवाम की बात साथियों होता है और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश के अंतिम व्यक्ति, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, जो 60% आबादी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उन्होंने देश में नारा दिया था और 1967 में बिहार में महामाया बाबू की सरकार बनी थी, जिसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी की न्याय के बात हुआ था। 1977 में जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी थी, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा को 27% आरक्षण का बात हुआ था। 1990 में
लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी थी, जिसमें सामाजिक न्याय पिछड़ा की बात हुआ था। दलित, पिछड़ा, आदिवासी को अधिकार मिला था। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, संसद तक 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, जिन्होंने पंचायती राज में आरक्षण देकर और नौकरी देकर पिछड़ा, दलित, आदिवासी को सपना देने का काम किया। साथियों, देश में 1931 में जाति जनगणना हुआ था। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद आज तक देश में जाति जनगणना नहीं हुआ। जाति जनगणना से देश में पता चल जाएगा देश में गरीब कितना है, अमीर कितना है। जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी ने किशन पटनायक और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलकर देश में अंतिम व्यक्ति जो गरीब है, पिछड़ा है, उसके लिए जाति जनगणना का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। 2007 से जाति जनगणना के आंदोलन के लिए उन्होंने बिगुल फूंका और 2013 में बिहार विश्वविद्यालय में सम्मेलन कराकर उन्होंने जाति जनगणना का आंदोलन का शंखनाद किया। 15 जनवरी 2021 के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल भितिहरवा से उन्होंने जाति जनगणना रथ का शंखनाद बिहार के विभिन्न जिलों में उन्होंने किया। मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मधरती समस्तीपुर में उन्होंने जाति जनगणना रथ का उन्होंने संज्ञान चलाया और बिहार के हमारे समाजवादी चिंतक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संज्ञान में लेकर बिहार में जाति जनगणना कराकर पिछड़ा, दलित, आदिवासी को उन्होंने सपना का काम किया। उन्होंने बिहार में 75% आरक्षण देकर लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार को उन्होंने गरिमा को उन्होंने साथियों बढ़ाने का काम किया। आज देश में जाति जनगणना के लिए जन संवाद हमारे जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी की नेतृत्व में 29 जुलाई से लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार के विभिन्न कोनों में जन संवाद चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अप्लाई किया जा रहा है कि देश में जाति जनगणना कराकर 85% लोग जो गरीब है उनको सपना पूरा करने का माननीय प्रधानमंत्री जी काम करेंगे। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी सीमा पार कर रहा है। वो महंगाई का भार झेल रहा है। देश में गरीब, वो गरीब है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी। आज देश में ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो है दलित, वो है पिछड़ा। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, संसोप्पा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। आज देश में भूखा इंसान है। 77 साल बीत जाने के बाद जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो देश का रीढ़ किसान होता है। महंगाई होने के कारण देश में किसान जो है खेती छोड़कर वो मजदूरी करने के लिए अति हो गए।
आज जो मजदूर था वो देश में भीख मांगने के लिए तत्पर है। साथियों, वे विश्व की लोकतंत्र की जननी है वैशाली बिहार। यहाँ से पूरा विश्व को प्रकाश देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जाति जनगणना कराकर विश्व में संदेश दे दिया कि पूर्व में भी लोकतंत्र की जननी था वैशाली बिहार, और आज भी लोकतंत्र की जननी है वैशाली बिहार। बिहार को उन्होंने गरिमा बढ़ाने का काम किया। जय हिंद, जय भारत। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव, लोहिया के लोग।